अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू। आज हम समझ लेते हैं कि एलएलएम क्या होता है और हमारे पास जनरेटिव एआई क्या है। सबसे पहले एलएलएम की बात कर लेते हैं। व्हाट इज एलएलएम? एलएलएम बेसिकली स्टैंड्स ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और it is a type of artificial intelligence model trained on a vast amount of text data to understand, generate and interact with human language। ये एक टाइप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स की, जो कि ट्रेन होता है बहुत सारी अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा पे जो हमारे पास इंटरनेट पे पड़ा होता है, जिसे ये अंडरस्टैंड करता है, जनरेट करता है और इंटरेक्ट करता है ह्यूमन लैंग्वेज। और ये ह्यूमन लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? ज़्यादातर आप लोगों को पता है इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही होती है। और इसके अलावा भी आप अगर चाहें तो चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि आप उर्दू में मुझे कुछ करके दिखाओ या समझाओ, तो वो आपको आपकी लैंग्वेज में बात समझाएगा। की फीचर्स ऑफ एलएलएम्स। अब हम इसके की फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है बात लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला फीचर हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल का ये है कि वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं। दे कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंट ऑफ नेशनल लैंग्वेज इनपुट्स। यानी कि आप जो भी टेक्स्ट इनपुट दे रहे होते हैं, हम डाल रहे होते हैं चैट जीपीटी पे कि मुझे ये काम करके दो, तो वो आपकी बात को समझता है और फिर उसके हिसाब से जवाब देता है। डीप सीक भी हो सकता है, ग्ok हो सकता है, ये सारे आपके पास LLM है। तो पायलट। अब दूसरा इसमें टेक्स्ट जनरेशन। दे कैन जनरेट ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स। आपको जवाब में रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा? जैसा एक इंसान लिखता है। एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्स होता है इसका, जो कि आप अगर किसी चीज की समरी लिखवाना चाहें तो समरी भी लिख देगी, कोड लिखवाना चाहे कोड, और आर्टिकल्स और मोर। यानी कि आप पीडीएफ भी, पावर पॉइंट स्लाइड्स भी, हर चीज जनरेट भी करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। ये सारे काम आपको एलएलएम करके देगा, मगर ये सारी चीजें टेक्स्ट बेस्ड होगी। फ्यू शॉर्ट्स एंड जीरो शॉर्ट लर्निंग। और ऐसी चीजें भी जनरेट करके देगा जिसमें आप कुछ समझना चाह रहे हैं और आपके पास उस टॉपिक पे कोई नॉलेज ही नहीं है। और ये सारा काम वो किससे करेगा? प्री ट्रेनिंग। उसके पास पहले से ट्रेनिंग हुई भी होती है कि तुम ये छोटी मोटी बातें समझ के रिस्पॉन्स करो। मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज। कुछ एलएलएम के अंदर मल्टी मॉडल की भी कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या क्या कर सकता है। अंडरस्टैंड कर सकता है टेक्स्ट को भी और कभी कभार इमेजेस को भी, जैसे चैट जीपीटी। अब बात कर लेते हैं एलएलएम काम कैसे करता है, हाउ एलएलएम्स वर्क। दे आर ट्रेन ऑन मैसिव डेटाबेस फ्रॉम द इंटरनेट। ये ट्रेन होता है बहुत सारा डेटा जो आपके पास इंटरनेट पे मौजूद है, राइटर्स ने लिखकर डाला हुआ है अपनी वेबसाइट्स वगैरह में, और बुक्स डाली हुई हैं। और उसके अलावा वेबसाइट्स और कन्वर्जेशंस, सारी चीज़ें उसके पास बैकएंड पे पड़ी हुई होती है। और बैकएंड पे क्या होता है? डेटा सेट्स। उससे उसे ट्रेन कराया जाता है, फिर वो आपको आपकी मर्जी का काम करके देता है। दे लर्न पैटर्न्स इन लैंग्वेज नॉट फैक्ट्स पर्सन। ये लर्न करता है पैटर्न्स इन लैंग्वेज। ये स्टोर नहीं करता है हमारे पास और रिट्रीव नहीं करता इंफॉर्मेशन जैसे हमारे पास डेटाबेस में होती है। जबकि ये किससे लर्न करता है? पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेजेस से। यानी कि जिस पैटर्न पे कभी किसी ने कन्वर्जेशन की है और बातचीत हो रही है या फिर वेबसाइट पे डेटा पड़ा हुआ है, और वर्ड्स, फ्रेजेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफन अपीयर टुगेदर इन ऑर्डर। यानी कि आपने जो भी टेक्स्ट लिख कर दिया है वो टेक्स्ट बेसिकली बैकएंड पे इसके पास क्या टोकन्स होते हैं, एक एक वर्ड इसके पास टोकन होता है, उसके हिसाब से वो चीज़ों को समझता है, फिर उसी के हिसाब से आपके पास डेटा जनरेट करके देता है। दे यूज डीप न्यूरल नेटवर्क, स्पेशली द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। इसके पास न्यूरल नेटवर्क पर काम हो रहा होता है। न्यूरल नेटवर्क भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टाइप है। जैसे आपका ब्रेन होता है ना, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं।
उसी तरह इसमें न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं और इसके अंदर एक आर्किटेक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। At runtime, they predict the next word or token in a sentence based on context. रन टाइम पे ये क्या काम कर रहा होता है, ये प्रिडिक्ट कर रहा होता है, पता लगा रहा होता है कि अगला वर्ड क्या होगा, किसकी बेस पर, वर्ड और टोकन। मैंने आपको बताया कि जैसे आपने सेंटेंस लिखा है जैसे हाउ एलएलएम्स वर्क, तो इसमें कितने टोकन होंगे, 3 टोकन होंगे, एक हाउ, एक एलएलएम, एक वर्क। इन टोकन के बेस पे ये इंपॉर्टेंट चीजें निकालता है कि इसमें काम की चीज क्या है, एलएलएम है। तो ये एलएलएम के हिसाब से फिर आपको डेटा बताएगा कि एलएलएम का डेटा आपकी ये वेबसाइट्स पर या इंटरनेट पे क्या मौजूद है, उसके हिसाब से फिर आपको जवाब देगा। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होता है उसमें से जो फालतू चीजें होती है, इज, द, ग्रामर वगैरह, उसको नहीं देखता ये। तो किसको देखता है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जिसके कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो, तो उसके हिसाब से चीजों को निकाल रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं यूज केसेस को। एलएलएम का यूज केस कहाँ पर आपको मिल सकता है, चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट। यानी कि आप कन्वर्जेशन एपीआई यूज करते हैं चैट जीपीटी की तरह, और वर्चुअल असिस्टेंट्स भी होते हैं इसके, जो कि मेरे पास से वेबसाइट्स पे आपके पास मौजूद होते हैं। जिनको पर्टिकुलर टास्क दिया हुआ होता है कि आप सिर्फ बेसिकली किसकी इंफॉर्मेशन बताओ, बैकएंड पे आप, मेरी एक ड्रेस की वेबसाइट है उसकी इंफॉर्मेशन ये बताएगा। कोड जनरेशन एग्जाम्पल आप देख लें, गिटहब कोपायलट, ये आपके पास कोड भी जनरेट करता है। कंटेंट राइटिंग एंड समराइजेशन, ये कंटेंट भी आपको राइट करके दे देता है। आपने कोई बहुत बड़ी किताब लिखी भी है और आप उसको समराइज करना चाह रहे हैं, वो उसको समराइज भी कर देगा। कोई टॉपिक बताना चाह रहे हैं, उसको राइट भी कर देगा। डेटा एनालाइज एंड रिपोर्ट जनरेशन, कोई डेटा आपने दिया है इनपुट में, जब आप टेस्ट फाइल करते हैं तो आपने कोई ऐसी फाइल दी है जो एक्सेल की है, इसमें डेटा मौजूद है या डेटाबेस की है, तो उसको एनालाइज भी कर देगा और उसकी रिपोर्ट भी बना देगा कि इसमें यही चीज मौजूद है। एजेंटिक एआई एज द कोर ब्रेन, लाइक एजेंटिक, आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है एजेंटिक एआई की, जिसमें ऑटोनोमस काम हो रहा होता है, डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। यानी कि इसमें एजेंट्स का काम होता है। एजेंट्स क्या होता है, टूल फंक्शनिंग, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं करके देगा। आप इसको पर्टिकुलर एपीआई से कोई चीज लाने के लिए दे रहे हैं, तो ये वो डेटा, जैसे वेदर की एपीआई लाने के दे रहे हैं, या आपने कोई अपनी इंफॉर्मेशन कहीं रखी हुई है, यूनिवर्सिटी का डेटा है, उससे रिलेटेड कुछ आप पता करना चाह रहे हैं, तो ये उसके हिसाब से ट्रेन होता है और एजेंट्स उसके हिसाब से चलते हैं और फिर आपको उसका जवाब देते हैं। अब आ जाता है फिर टॉपिक जनरेटिव एआई का हमारे पास। व्हाट इज जनरेटिव एआई? जनरेटिव एआई जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसमें सिर्फ टेक्स्ट का काम नहीं होगा, इसमें टेक्स्ट के अलावा इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, 3D मॉडल्स और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि एक जर्नल टर्म है। ये सिर्फ एनालाइज नहीं करेगी और क्लासिफाई नहीं करेगी डेटा को, ये जनरेट करेगी और ओरिजिनल आउटपुट बेस्ड ऑन पैटर्न एंड लर्निंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये आपको इमेजेस वगैरह भी जनरेट करके देगी। आपने वैसे के देखा है, एनिमेशन वगैरह भी आप जनरेट करवा लेते हैं, इमेजेस भी जनरेट करवा लेते हैं अब चैटजीपीटी से भी, और इसके दूसरे टूल्स भी मौजूद है हमारे पास इंटरनेट। अब हम देख लेते हैं कि हाउ जनरेटिव एआई वर्क्स। जनरेटिव एआई क्या होता है और कैसे काम करता है। जनरेटिव एआई का जो मॉडल होता है वो ट्रेन होता है मैसिव डेटा सेट्स पे। ये भी उसी तरह से हमारे पास डेटा सेट्स पे चीजें मौजूद होती हैं, टेक्स्ट, इमेजेस और वेबसाइट से उठाया हुआ होगा या फिर बैकएंड पे इसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है।
और ये इसको ट्रेन करवाया जाता है बहुत दफा पैटर्न्स देकर कि ये वाला इमेज है डॉग का या एक कैट का, तो इसको याद रख लो कि ये डॉग और कैट का है, तो फिर वो डॉग और कैट का ही इमेज जनरेट करेगा। इसी तरह आप उसे कोई ऑडियो बताएंगे तो फिर वो ऑडियो को पहचान लेगा कि ये लड़की के ये लड़की के, फिर उस हिसाब से ही जनरेट करके देगा। देन दे जनरेट न्यू कंटेंट दैट लुक्स लाइक इट केम फ्रॉम अ ह्यूमन। फिर आपको ऐसा लगता है कि ये काम इंसान ने किया है, बहुत ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी से ट्रेन हुआ हुआ होता है, और उस हिसाब से बिल्कुल आपके मुताबिक उसका आउटपुट जनरेट करके दे रहा होता है। अब आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यू गिव अ प्रॉम्प्ट व्हाट मी राइट अ पोएम अबाउट द मून। आपने इसको बोला कि एक पोएम लिख कर दे दो मून के बारे में, तो फिर वो आपको बिल्कुल वैसी पोएम लिख कर दे देगा जैसे कि एक इंसान लिखता है, और ये बिल्कुल नहीं होगी, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, क्योंकि ये एक लर्निंग पैटर्न के थ्रू ट्रेन हुआ हुआ होगा और उसके हिसाब से आपको डेटा जनरेट करके देगा। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं जेनेटिव एआई की? इसकी बात मैंने करी थी कि टेक्स्ट होती है जिसमें आप मॉडल के सैंपल देख लेते हैं, GPT-4 है, क्लाउडी है, जेमिनी है। वो क्या जनरेट करते हैं? आर्टिकल, स्टोरीज, फोटो। इमेजेस के लिए हमारे पास एग्जांपल हो गई है डॉल ई, मिडजर्नी और स्टेबल की। ये हमारे पास क्या करेगा? ये जनरेट करके देगा आपको इमेजेस और आर्ट डिजाइन। ऑडियो, ऑडियो के लिए एलेवन लैब्स है, म्यूजिक एलएम है, तो म्यूजिक और वॉइस ओवर्स आर्टिस्ट की तरह आपको वॉइस जनरेट करके देगा। वीडियो के लिए सोरा है, ओपन एआई रनवे, ओपन एआई का है सोरा, और रनवे एमएल जो है एक और आपके पास मॉडल है जो कि क्या निकाल के देगा आपको? शॉर्ट क्लिप्स एनिमेशन। अब हम यूज केस की बात कर लेते हैं जनरेटिव एआई। इसमें चैटबॉट्स और एआई राइटर्स हो सकते हैं, मार्केटिंग कंटेंट भी आ सकता है, गेम डिजाइन एंड वर्ल्ड बिल्डिंग। गेम डिजाइन्स भी आपको ये जनरेट करके दे सकता है। और वर्ल्ड बिल्डिंग, सिंथेटिक मीडिया, वॉइस क्लोन्स, डीप फेक्स, यानी कि आप कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट का कोई काम करवाना चाहें, कोई वीडियो एनिमेशन का काम करवाना चाहें, कोई आप फेक वॉइस जनरेट करवाना चाहें, तो ये करके दे देगा। और एजुकेशनल टूल्स भी आपको ये बनाकर दे देगा, जिसमें आप एजुकेशन के पर्पस के लिए कोई काम करवाना चाह रहे हैं, जैसे कंटेंट राइट करवाना चाह रहे हैं, कोई रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, पीडीएफ और स्लाइड्स के बारे में तो मैंने बता दिया कि वो सारे काम भी आपको करके दे। अब समय की बात कर लेते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल की समझ ये है कि ये बहुत सारे डेटा पे ट्रेन हुआ हुआ होता है, और वो डेटा कौन सा होता है? टेक्स्ट टाइप का होता है, और ये अंडरस्टैंड करता है कि ह्यूमन लैंग्वेज को, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, फ्रेंच हो गई, कोई भी हो गई, तो ये आपकी लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करता है। यूज्ड इन चैटबॉट्स, कोडिंग असिस्टेंट, समराइजेशन। और ये सारी टेक्स्ट से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड चीज़ों पर काम करता है, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स हो गई GPT-4, क्लॉडी, जेमिनी, लाम। आप इसकी एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि आपका ब्रेन है जो प्रोसेस कर रहा है टेक्स्ट को और जनरेट कर रहा है टेक्स्ट को। जबकि जेनेटिव एआई ये ब्रॉडर कैटेगरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो क्रिएट कर रही है न्यू कंटेंट को, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, इसमें इमेजेस भी आ गए हैं, ऑडियो वीडियो भी आ गई हैं, और एनालिसिस भी हो जाती है। तो आप ये समझ लें कि जेनरेटिव एआई के अंदर आ जाता है एलएलएम,
जो कि सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस कर रहा है, टेक्स्ट पे फोकस कर रहा है, और जनरेटिव बाय आर्ट जनरेशन में भी काम आ रहा है, कंटेंट क्रिएशन में, डिजाइन में, मीडिया में। और इसकी एग्जाम्पल आपने देखी है कि GPT-4 है जो टेक्स्ट के लिए, डॉल ई है इमेजेस के लिए, सोरा है वीडियो के लिए, 11 लैब्स है ऑडियो के लिए। और इसको आप इस तरह से सोच सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो क्रिएट करती है आर्टिस्ट की तरह और राइटर्स की तरह का डेटा। आप जनरेटिव से भी इसकी मीनिंग निकाल सकते हैं कि ये जनरेट कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को, या क्रिएट कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास मसनूई जहानत को कहते हैं। तो तक के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज।